स्टार्ट। कैसे है सर? ठीक है। सर थोड़ा अपना राजनीतिक परिचय दीजिए आप। मेरा नाम श्याम के सब लोग जानते हैं। मैं जनता दल यू में हूँ, अभी राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आप तो बिहार के बहुत ही लोकप्रिय नेता है, जमीनी स्तर पर नेता है और बहुत समाजीय नेता है सर। जनता बस थोड़ा जिस भाव से देखती है वो भाव करती है। मैं काम में विश्वास करता हूँ, काम के अलावा और सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक विषमता, सामाजिक उपेक्षा के खिलाफ लगातार संघर्ष करना ही मेरा इतिहास रहा है। सर आपको तो शुरुआत से राजनीति से ही किया आपने? नहीं, मैंने शुरुआत किया जेपी आंदोलन से। जेपी आंदोलन में चंद्रशेखर जी के साथ रहा, जनता पार्टी बनी, उसमें रहा। जनता पार्टी जब विखंडन हुई, जब जो पांचों पार्टी मिलकर के जनता पार्टी बनाई थी जेपी के नेतृत्व में, उस समय माननीय चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं उस पार्टी में युवा विंग का राष्ट्रीय पदाधिकारी बना था। लेकिन जब कुछ सवालों पर जब पार्टियां टूटी, सरकार गिर गई, तो जनता दल उसके बाद बना, जो डीपी सिंह के नेतृत्व में, उसमें रहा उसी पार्टी का। उसके बाद कुछ सवालों को लेकर के जनता दल के अंदर संघर्ष हुआ। उसमें शरद यादव जी, लालू यादव जी के विचारों की लड़ाई हुई, कुछ व्यक्तिगत सवालों का बात रहा। इन सवालों पर लालू यादव जी और शरद यादव जी अलग अलग हो गए और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बना। मैं राष्ट्रीय जनता दल में ही बना। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में लंबा समय तक रहा, लेकिन कुछ सवालों पर जब जिन मूल्यों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल बनी थी, वो मूल्य में कहीं न कहीं पतन हो रहा था। और वो मूल्य था सामाजिक, राजनीतिक और गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ना और उनके उत्थान करना। लेकिन वो परिवर्तन होकर के परिवारवाद, भ्रष्टाचार में तब्दील धीरे धीरे होती जा रही थी। उन्हें बहुत दिन बर्दाश्त किया, लेकिन वो मूल्य से भटक रहे थे। मैं मूल्यों की राजनीति करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ से छोड़ कर के मुझे लगा कि जनता दल मूल्यों की राजनीति कर रही है। प्रथम बार आप विधायक कब बने, किसके? मैं 1995 में प्रथम बार MLA बना और लगातार रहा। 2000 किस पार्टी से थे सर प्रथम बार? राजद से थे, उसके बाद जनता दल यू से भी हुए। 2000 तक मैं 2020 तक 2020 तक 2015 तक मैं लगातार MLA रहा। 2015 का चुनाव मैं नहीं लड़ा, इसके कारण इस बार मैं MLA नहीं। सर तो आपको जो पहचान मिली वो तो राष्ट्रीय जनता दल के थ्रू ही मिली? नहीं, मेरी पहचान मिली है, सबसे बड़ी पहचान मेरी मिली जब जेपी आंदोलन से। उससे बड़ी पहचान मिली जब चंद्रशेखर जी के साथ और उसके आयोजककर्ताओं में एक आयोजक मैं भी था। भारत यात्रा मैंने जो किया था कन्याकुमारी से दिल्ली तक, उसमें मेरी एक पहचान बनी। कौन साल में था सर ये? ये था 1982 में मैंने चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से दिल्ली तक पर यात्रा की। मेरी लंबी पहचान, ये बड़ी पहचान बनी तब जब ब्लू स्टार हुआ था। ब्लू स्टार के खिलाफ मैं कन्याकुमारी से दिल्ली तक पद यात्रा किया था। दूसरा, पहला तो कन्याकुमारी से दिल्ली तक तो चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में किया, और मैं खुद अपने साथियों के साथ अमृतसर से लेकर के और दिल्ली तक पद यात्रा किया ब्लू स्टार के खिलाफ। पंजाबी और हिंदू का एकजुटता हो, इस सवाल को लेकर के हम लोग नारा भी लगाते थे कि गोली जो है आतंकवादी का या पुलिस का, गोली समाधान नहीं है, दल समाधान है, यानी वार्ता। इस सवाल पर धीरे 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 बढ़ता गया। दिल्ली आने पर लाखों की भीड़ हो गई, तो उस समय मेरी पहचान बनी। उससे और बड़ी पहचान बनी जब कालाहाटी में भूख से लड़ रहे थे लोग, तो मैं और भक्तचरण दास जो आज जनता पार्टी से, जनता दल से चले गए कांग्रेस में, लेकिन हमारे अच्छे मित्र हैं, भारत सरकार में मंत्री थे। हम लोगों ने कालाहाटी में भूख से लड़ाई लड़ने का काम किया। उसे मान्यवर चंद्रशेखर जी ने हर तरह का सहयोग किया और लोगों को
वहाँ सामाजिक स्थिति जो भूखमरी थी वो खत्म हो गया। वो मेरी पहचान उस समय बनी। उसके बाद मैं कहूँ तो बोडोलैंड आंदोलन हो रहा था तो चंद्रशेखर जी ने मुझे भेजा था और मैं बासु मतारी और उमा ब्रह्मभट्ट के संपर्क में था और लगभग 3-4 महीना में उन्हें जंगलों में, हम असम के जंगलों में रहा और उस समय मेरी बड़ी पहचान बनी क्योंकि उन लोगों को मैंने यहाँ समर्थन कराया और बोडोलैंड का गठन किया। उसके बाद मैं आया तो चंद्रशेखर जी ने हमसे कहा कि क्या करना है, हमें इच्छा तो है कि चुनाव लड़ना है। तो उस समय तो जो उनकी पार्टी थी वो पार्टी की वो हैसियत नहीं थी कि बिहार में चुनाव लड़ा। वो कहे कि तब तो क्या करोगे, जाओ तो हमको पूरा आराम करती। तो मैंने लालू यादव से संपर्क किया और जनता पार्टी में से राजद में मैं चलाया। उस वजह से राजद के निर्माण करने से लेकर के राजद के गठन तक मैं साथ रहा, जब तक रहा तब तक ईमानदारी से काम करता है। इसलिए ये कहना कि मेरी पहचान राजद से बनी ये कदापि नहीं। हाँ, राजद को पहचान आपने दिलाई? नहीं, मैंने पहचान नहीं दी। राजद की पहचान तो लालू यादव जी, मैं बड़ी बात करने वाले आदि नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी भूमिका थी राजद के निर्माण में। लेकिन लालू जी का कहना जब तक है राम और श्याम मेरे लिए, आपके बारे में और रामकृपाल सिंह के बारे में कहते थे। राम कृपाल और श्याम रजक दोनों मिल करके राजद को सींचने का काम किया और आज वो बट ब्रिज बन गया था। इसमें परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जो खून लगे, कीड़े लगे, जिसके कारण जो बट ब्रिज को लालू यादव के नेतृत्व में उस बट ब्रिज का निर्माण राम कृपाल और श्याम रजक ने किया था। वो बट ब्रिज आज गिर कर करके सर कर करके आज किसी तरह विषैला बन चुका है। तो आप अब राजद के साथ नहीं? असंभव, नामुमकिन, कभी भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मेरी लाश में निकलेगी तो जनता दल यू के झंडे के लटक के ही चलने। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप। मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ क्योंकि मूल्यों की राजनीति में करता हूँ। अभी तो बीच में आप राजद में गए थे ना सर? मैं कह रहा हूँ ना कि वो राजद में गया था जब लालू यादव जी ने अपने परिवार की वास्ता परिवार की वास्ता और अपनी वास्ता देने का काम किया कि अब जेल में परिवार को देखने वाला नहीं है, तुम कम से कम इतना भावुकता में उन्होंने बात किया। मैं चूँकि राजनीति में भावुकता का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन मैं उस भावुकता में आकर मैं राजद में गया, लेकिन मैं देखा कि सुधरने वाले नहीं हैं, तो मैं तत्काल वहाँ से अपनी वापसी कर लिया और जनता दल में आया। और ये भी सुनने में आता है कि तेजस्वी जी राजद के की मेंबर को बहुत इज्जत और रिगार्ड नहीं देते हैं, इसमें कितनी बात सच्चाई है सर? देखिए, राजद के की मेंबर हो या राजद के आम कार्यकर्ता हो, अगर किसी को सम्मान देते तो कहा जाता। वहाँ अब एक कहा जाए कि जो कॉरपोरेट का जो कल्चर होता है वो कल्चर राष्ट्रीय जनता दल में आ गया है। उस कॉरपोरेट में जो कुछ बोर्ड ऑफ होता है वही बोर्ड सब चीज का निर्णय करती है और इम्प्लीमेंट करती है। कहने का मतलब राजद कुछ लोगों के बीच ही रह गई, सिमट कर रह गई। मैं तो कहा कि परिवारवाद में पहले गिरावट कैसे आई जी। मूल्यों की राजनीति की थी तो राजद सबसे ऊंचे पर था, गरीब लोग अपना मसीहा मानते थे, वहाँ से परिवारवाद में आ गया तो उसकी गिरावट आई और परिवारवाद से अब बोर्डों में आ गया, एक ग्रुप में आ गया। वो ग्रुप जो गैर राजनीतिक, गैर सामाजिक और आम लोगों के दर्द से दूर, सिर्फ जो कॉरपोरेट का जो कल्चर होता है लाभ कमाना, उनका संस्था को लाभ कमाना, लाभ के अलावा वो सोचते नहीं है कॉरपोरेट, वही कल्चर हो गया, इसलिए और गिरावट आई। आप 6 टर्म विधायक रहे फुलवारी शरीफ से, तो क्या इस बार मन बनाया है वहाँ चुनाव लड़ने का? मुझे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा जब हम ज्वाइन कर रहे थे कि फुलवारी सुना है, मूल्यों के लिए, जिस विकास के लिए मैं चाहता हूँ कि बिहार बने, उसमें फुलवारी को विकास करने का काम हम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है जिसके कारण मैं
अपने विजन को फुलवारी में लागू करने का काम कर सकते। आपने जब तक रहे आपने अपने स्तर से भी और हमारे विजन को जोड़ करके फुलवारी को सजाने का काम, लेकिन वो एक रुकावट हो गई, एक ठप हो गया, बाधा हो गई। तो आप आइए और आप चुनाव करिए, आप जीत करके आइए और यहाँ फुलवारी की सेवा देने का काम। तो मतलब 2025 में चुनाव लड़ रहे हैं फुलवारी? निश्चित, इसमें कहीं दो राय नहीं। नीतीश जी के जनता दल एनडीए की ओर से मैं उम्मीदवार रहूँगा। और सर क्या लगता है आपके साथ एनडीए में अभी चिराग पासवान जी आपके साथ रहेंगे चुनाव तक? निश्चित, आपको ये सवाल ही मन में लाने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान एनडीए के एक मजबूत नेता हैं और एनडीए के मजबूत करने में, एनडीए के मूल्यों की राजनीति करने में उनकी एक बड़ी भूमिका है। वो अलग जाने का सवाल ही नहीं। और आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर सर कितने बड़े फैक्टर रहेंगे आप लोग के लिए? देखिए, प्रशांत किशोर मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, एक अच्छे भले आदमी हैं, एक रणनीतिकार भी रहे हैं, आज भी वो रणनीतिकार। लेकिन राजनीति में जो व्यक्तित्व या जो काम करना चाहिए उससे भी बहुत दूर है। मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना भी देना चाहता हूँ, लेकिन वो मेहनत अभी 2025 में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। अगर इसी तरह मेहनत इसी वेग से, इसी तीव्रता के साथ करने का काम करेंगे तो आगे कुछ विचार सोचा जा सकता है। जनता का अभी तक उनका प्यार, समर्थन, विश्वास, सबसे बड़ा चीज है विश्वास, वो नहीं मिल पाया है। आपका मतलब है कि फाइट एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है? एनडीए के साथ कोई फाइट ही नहीं है। मैंने तो क्या बोले सर? हाँ, सच्चाई में कर रहा हूँ। 2025 में 225 हम लोगों ने, देखिए काम के मामले में कहीं कोई कंपटीशन है क्या? कहीं कोई तुलना है? 15 साल तो 15 साल में तो 15 साल के पहले का बिहार और 15 साल के बाद का बिहार, आप उसकी तुलना कर लीजिए। क्या थी? टूटी हुई सड़कें थी, बजबजाती हुई नलियां थी, खूब अंधेरा था, कहीं कुछ था। काम करने की कोशिश किया गया, लेकिन जेडीयू में नीतीश जी के बाद, मुख्यमंत्री जी के बाद कुछ कोई शक्ल नहीं दिखता सर। जेडीयू में क्या है सर, कुछ समझ कुछ लोगों को? जेडीयू के सारे नेता, जेडीयू के और सारे कार्यकर्ता नीतीश कुमार के विचारों के साथ और नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के साथ और नीतीश कुमार जी के जो कल्चर है, संस्कार है, उस संस्कार के साथ जुड़े हुए हैं। 2020 में नीतीश कुमार जी ने चुनाव प्रचार में कहा था ये मेरा आखिरी है, और आज फिर देखिए राजनीति में अंतिम कह देना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। जनता की इच्छा के ऊपर राजनेताओं को अपना निर्णय बदलना भी पड़ता है, निर्णय को स्थायित्व भी करना पड़ता है। इसलिए कोई और क्षेत्र हो तो अंतिम हो सकता है। राजनीति में आज नीतीश कुमार मजबूरी नहीं है, नीतीश कुमार जरूरी है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है और अभी काम बाकी है, बिहार प्रगति किया है, आज भी देश में पीछे ही है, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में तो बहुत आगे बढ़ा। लगातार मीडिया में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, क्या है ये सर? ये कुछ लोगों का बातें हैं, वो तो सर सामने में दिखता भी है सर, कुछ चीजें नहीं दिखता है। नीतीश कुमार जी बड़े ही साधारण और बड़े ही सात्विक, बड़े ही एक उदार व्यक्ति के हैं। उनको असंवेदनशील व्यक्ति है। अगर संवेदनशीलता में और उदारता में अगर कुछ ऐसा करते हैं, उसको लोग दूसरे रूप में लेते हैं, तो वही लोग लेते हैं जो लोग इनके कट्टर विरोधी। माने कि हम एक बात कहें, नीतीश कुमार मेरे साथ है तो बहुत अच्छे हैं, नीतीश कुमार मुझसे अलग हो गए तो बहुत खराब है, मानसिक असंतुलन है, अस्वस्थ है, कोई काम करने वाले नहीं है, अफसर के ही पीछे चलते हैं। यही बात में उन पर आरोप लगता है। तो ये आरोप जब उनके साथ रहते हैं तो ये आरोप दूसरे लोग लगाते हैं। हाँ, तो आज
आप आरोप लगा रहे हैं और कल आपके साथ है तो सब कुछ सही है। नहीं तो तेजस्वी जी तो कहते हैं कि दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। कोई दरवाजे पे जा रहा है क्या? वो आते हैं दरवाजे वो भटकने वाले लोग हैं। उनका दरवाजा क्यों बंद रहेगा, खुला रहेगा? उनका दरवाजा है ही नहीं। उनका तो ऐसा दरवाजा है कि वर्कर से भी नहीं मिलते हैं। नेता का छोड़ दीजिए, वर्कर से भी नहीं मिलते हैं, नेता से भी नहीं मिलते हैं, अपने संगठन के लोगों से भी नहीं मिलते हैं। अपने पिताजी से भी, बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, पिताजी से भी वो सिर्फ अपने लाभ के लिए समय दर समय चेहरा दिखलाने के लिए उनका चेहरा लोगों में बना रहे कि मैं लालू यादव का सबसे बड़ा हूँ शुभचिंतक। उनके परिवार में भी जिस तरह से चल रहा हूँ तो अपने ही समय के लिए वो मिलते हैं। उनका दरवाजा तो सबके लिए बंद रहता है जब अपने परिवार के लिए बंद है। अच्छा, नीतीश जी ने वक्फ बिल के समर्थन में काम किया है, क्या लगता है इससे मुस्लिम समुदाय में उनके प्रति क्या रहेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी ने किसी जात और धर्म वर्ग की बात नहीं करते हैं, वो हर एक लोग के लिए काम करते हैं। जहाँ तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, क्या होते थे कब्रिस्तान में, मैं खुद भुगता हूँ, जो फुलवारी से भी मिले रहा हूँ और मेरा जन्म स्थान सब्जी बाग रहा, माइनॉरिटी का क्षेत्र रहा, मैं भुगता हूँ किस तरह वो लोग बेबस रहते थे। कब्रिस्तान की घेराबंदी कौन कराया? नीतीश कुमार ने कराया। मदरसों में शैक्षणिक व्यवस्था बनाने का काम, तकनीकी शिक्षा देने का काम, लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए हजों में आज भी ट्रेनिंग होता है लड़कियों का, लड़कों का, जो मुस्लिम लड़के लड़के, उनकी तकनीकी ट्रेनिंग, उनकी शारीरिक ट्रेनिंग होती है। पुलिस में आज कई मुस्लिम लड़कियां संख्या के आधार पर ही, आप अगर मापदंड करेंगे तो उसके संख्या के आधार पर ही आज हैं पुलिस में भी नौकरी। उसी तरह से उनके ऐतिहासिक धरोहर रहे जो भी, उसको सजाने का, संवारने का, उसको बनाने का काम जीता जागता उदाहरण है अंजुमन इस्लामिया हो, जीता जागता उदाहरण है खानका मुजिबिया फुलवारी से। अब तो खानका मुजिबिया के बहुत करीबी है, सही है। मैं करीबी हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसकी सजाने का, संवारने का काम, बिहार शरीफ, इदारे सरिया, नीतन घाट, सबको सजाने संवारने। सर, पूरा मुसलमान खानका में नहीं रहता है सर, ये वक्त तो पूरे मुसलमान के इसके बाद ये तो हुआ। और जो गरीबों के लिए भी जो काम किया उन्होंने, उद्यमी योजना चला के, जो जीविका के माध्यम से जो महिलाओं को उत्थान किया, उसमें क्या सिर्फ हिंदू है, मुस्लिम भी है। मुस्लिम लोगों को आंगनबाड़ी के द्वारा शिक्षा का जोत जो नहीं चला था अल्पसंख्यकों में, वो शिक्षा की जोत जला के उन लोगों को शैक्षणिक व्यवस्था करने का काम। उनको जो लोग पढ़ाने में जो उनका सबसे बड़ा रहा कि कैसे स्कूल में पढ़ाया जाए। जब साइकिल वितरण हुआ, साइकिल वितरण से एक ही वर्ग मिला, माइनॉरिटी लड़कियां भी साइकिल लेकर के चलाती हुई चलती है। लेकिन मुसलमानों की अपील थी सर नीतीश कुमार जेडीयू जैसा कि आप वक्त के साथ ना जाए। किसके साथ जाए, किसके साथ नहीं जाए, ये अलग सवाल है। हम उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक कामों में उसके हक को खाने का काम जो लोग आज तक करते रहे, उस हक को दिलाने का काम और उससे ज्यादा देने का काम नीतीश कुमार। वक्त भी तो मुसलमानों का हक है ना सर, वक्त भी तो मुसलमानों का हक है। देखिए, वो एक लंबा बहस हो जाएगा, उस पर हम जाना ही नहीं चाहते हैं। वो धार्मिक बात है, अपना समझे। हम काम के लिए हैं, हम विकास के लिए हैं। अगर अल्पसंख्यक, दलित, उत्पीड़ित, उपेक्षित समाज अगर सबसे पीछे है, उसका उठाना, क्योंकि जब हम बिहार को फिर से विश्व गुरु जो बनने वाला है भारत, उसमें बिहार का स्थान सबसे अव्वल नहीं होगा तो अधूरा रहेगा। अव्वल तब होगा जब सभी वर्ग के लोग मजबूती से आगे बढ़ पाए। शरीर का एक अंग अगर कमजोर होगा तो विकलांग मानव कहा जाता है। तो भारत अगर मजबूत होगा, विकलांग नहीं होगा, स्वस्थ भारत होगा, तो अल्पसंख्यक भी हो, दलित भी हो, पिछड़े भी हो, सवर्ण भी हो, सभी वर्ग के लोग को मजबूती प्रदान करना होगा। उनकी भी शैक्षणिक उत्थान, उनका भी राजनीतिक उत्थान, उनका भी सामाजिक उत्थान, उनकी भी प्रशासनिक उत्थान अगर होगा, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है।
वर्तमान काल में आप बोलते हैं फुलवारी शरीफ से इलेक्शन आप निकाल लेंगे क्योंकि वहाँ तो मुस्लिम मेजोरिटी है सर। मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ। वो आपका कैरेक्टर की बात सही है सर, लेकिन एनडीए मैं तो एनडीए का उम्मीदवार हूँ ना। अरे वो आपके कैरेक्टर वोट मिल जाए, मगर जदयू की बात की जाएगी। मैं तो जदयू का चुनाव जीत पर एनडीए का उम्मीदवार हूँ और मुझे अल्पसंख्यक लोग अपना बेटा और भाई से कम नहीं मानते। यहाँ तक कि उनकी लड़कियाँ भी जो वो भी हमको भैया ही कहती हैं, वहाँ जो बुजुर्ग है वो भी भैया ही कहते हैं और छोटा बच्चा भी मुझे भैया ही कहते हैं। उस प्यार को कैसे शंका से देखें। तो अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप? एकदम आश्वस्त है, कहीं कोई दो और 25 से फिर से एनडीए सरकार बना रही है निश्चित, इसमें कहीं तो नहीं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। यहाँ जो वक्त पे बारिश है इतना भीड़ लगाया गांधी मैदान में। देखिए भीड़ तो एक समय एक वर्ग की बात मैं करता हूँ, पूरा वामपंथी गांधी मैदान को भर देता था, वामपंथी को एक सीट नहीं आता था। राम लखन सिंह यादव उस समय कहा जाता था यादवों के, हाँ लालू यादव जब लड़े तो वो कहाँ चले गए। इसलिए कोई जात और धर्म और भीड़ से लोकतंत्र की परिभाषाएं नहीं लिखी जाती। लोकतंत्र की परिभाषाएं कामों से लिखी जाती है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। आगे फिर